संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभ्यास 2C का पहला प्रश्न हमने हल कर लिया था। आइए हम आज देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका पहला खंड है 361/625। अब ये 361/625 है, यानी भिन्न के रूप में है, तो हम हर और अंश और हर का अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं 361 यानी अंश का वर्गमूल क्या होता है भाग विधि से। तो इकाई की तरफ से जोड़े बनाएंगे। 61 का एक जोड़ा बन गया, 3 अकेला है इसलिए इसका जोड़ा नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं, 2 का भाग ले जाएंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 से अधिक हो जाएगा इसलिए एक बार इसे आप ले जाइए। तो ये हो जाएगा 1 एकन्नन 1, इसको आप घटाइए तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर नियम के अनुसार हमें जितनी बार भाग ले गए हैं उतना जोड़ना है, यानी 1 इसमें जोड़ देंगे, 1 1 2 हो गया और ये पूरा जोड़ा उतरेगा तो ये हो जाएगा हमारा 61, यानी 261 हमको प्राप्त हो गया है। अब कितनी बार जाएगा तो आइए देखते हैं इसको। 25 25 125 होता है, 6 7 8 9 9 बार ले जाइए, 9 9 81, 9 दूना 18 8 26 यानी 9 बार जाएगा ये। 9 9 9 81, 9 दूना 18 8 26। तो 261 में से 261 घटेगा तो हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल 361 का वर्गमूल कितना प्राप्त हो गया 19। आइए 625 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 625 इसमें भी उसी प्रकार से इकाई की तरफ से जोड़े बनाएंगे। 25 का जोड़ा बन गया, 6 का जोड़ा नहीं बन रहा है। आइए इसको भाग देते हैं तो 2 बार ले जाइए, 2 दूना 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2 और यहां पर 2 जुड़ेगा तो 2 2 4 हो गया। और ये भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय जोड़ा पूरा उतरता है इसलिए 25 पूरा आ जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 4 25 20 होता है, यानी 5 बार आप इसे ले जाइए। 5 25 25, 5 चौको 20, 2 22 घटाएंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी 625 का वर्गमूल 25 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से वर्गमूल 361/625 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 361 का वर्गमूल 19 हमको प्राप्त हुआ था और 625 का वर्गमूल हमको 25 प्राप्त हुआ। तो आंसर हमको प्राप्त हो गया है, आंसर बराबर 19/25। हमने धनात्मक वर्गमूल निकाला था, इसका वर्गमूल धनात्मक ऋणात्मक दोनों होगा इसलिए प्लस माइनस 19/25 आप देख सकते हैं। आइए हम दूसरे खंड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा खंड है 34 सही 15/49। तो पहले इसे आप शुद्ध भिन्न में बदल लीजिए, ये बराबर हो जाएगा। तो 49 में हम 34 से गुणा कर देते हैं, 9 4 9 36, 4 चौको 16, 16 3 19, 3 9 27 और 3 चौको 12 और 12 2 14, 6 9 7 16, 4 1 5 1 6 1, 15 जोड़ना है तो 15 यहाँ जोड़ दीजिए, 6 5 11, 6 1 7 6 यानी 1671। आइए देखते हैं गुणा सही है कि नहीं। 4 9 36, 4 चौको 16, 3 19, 3 त्रिको 3 9 27 और 3 चौको 12 और 2 14, 6 9 7 16, 4 1 5 1 6 1, फिर 15 जोड़ना है, 6 5 11, 6 1 7 1 8 यानी 1681। तो ये हो जाएगा हमारा
49 और 34 का गुणा करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 1666 और 15 जोड़ना है, धन 15/49 हमको प्राप्त हो गया। इसको जोड़ लीजिए, 6 5 11 हो गया, 6 1 7 1 8, 6 यानी 1681/49 प्राप्त हो गया। तो 1681/49 का वर्गमूल निकालने के लिए 1681 का वर्गमूल निकालेंगे, फिर 49 का निकालेंगे। आइए 1681 का वर्गमूल हम निकालते हैं। 1681 इकाई की तरफ से जोड़े बनाएंगे। 81 का एक जोड़ा बन गया, एक 16 का जोड़ा बन गया। आइए भाग देते हैं, 4 चौक को 16 होता है, तो 16 में से 16 घटाएंगे तो आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। 81 पूरा उतरेगा। यहाँ पर नियम के अनुसार 4 जुड़ेगा, 4 4 8 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 1 1 1 1 8 यानी 81 81 हो गया है। अब यहाँ पर घटाएंगे तो आपको 0 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी 1681 का वर्गमूल 41 प्राप्त हो गया है। आइए 49 का वर्गमूल देखते हैं। इसका एक ही जोड़ा बनेगा, 7 7 49 होता है, यानी इसका वर्गमूल क्या हो गया? 7 प्राप्त हो गया है। तो वर्गमूल 34 सही 15/49 बराबर हो जाएगा वर्गमूल 1681/49। और कितना हमारा प्राप्त हुआ? 1681 का वर्गमूल प्राप्त हो गया 41 और 49 का वर्गमूल हमको 7 प्राप्त हुआ, यानी 41/7 प्राप्त हो जाएगा। तो 41/7 को आप लिख सकते हैं 7 5 35 और 35 6 41 होता है, यानी 5 सही 6/7। तो 5 सही 6/7 हमको प्राप्त हुआ है। ये हमारा धनात्मक वर्गमूल था। इसका वर्गमूल ऋण चिन्ह के साथ भी होगा, तो प्लस माइनस आप लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5 सही 6/7। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। तीसरा खंड हमारा है 21 सही 51/169। तो आइए इसको हम भिन्न के रूप में, शुद्ध भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 169 में 21 से आप गुणा करिए, 1 9 6 1 2 9 18 2 6 12 1 13 2 1 2 1 3 9 8 6 14 के 4 3 1 4 1 5 3। इसमें 51 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 1 10 और 5 4 9 1 10 5 1 6, यानी 3600 हो जाएगा। तो ये बराबर हो गया हमारा 3549, यानी 21 और 169 का गुणा 3549 हो गया, धन 51/169। ये बराबर हो जाएगा 9 1 10 5 4 9 1 10 6, यानी 3600/169। 3600/169। तो आइए 3600 का वर्गमूल पहले निकालते हैं। इकाई की तरफ से जोड़े बनेंगे, तो ये 6 बार ले जाइए, 6 6 36, घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। अब नियम के अनुसार यहाँ पर 6 जुड़ेगा, 6 6 12। अब यहाँ पर देखिए एक जोड़ा 0 का बचा हुआ है, तो आप इस दोनों जोड़े को पूरा उतार लीजिए। अब कितनी बार ले जाएंगे आप? 0 बार इसको ले जाइए।
शून्य बार ले जाएंगे तो आपको शून्य शून्य प्राप्त हो जाएगा, घटाएंगे आपको शून्य शून्य प्राप्त होगा। यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया 60, और 169 का आप वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 169 का जोड़ा बन गया, एक खाली रह गया तो एक बार ले जाइए, तो एक में से एक घटाएंगे शून्य प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर एक में एक जुड़ जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा 69, तो 3 बार ले जाइए, 23 या 69 होता है, 3 त्रिक को 9, 3 दूना 6, घटाएंगे तो आपको शून्य शून्य प्राप्त हो जाएगा। यानी 3600 का वर्गमूल 60 प्राप्त हो गया, 169 का वर्गमूल 13 प्राप्त हो गया। तो ओवरऑल जो आपका वर्गमूल हो जाएगा 21 सही 51/169 बराबर वर्गमूल 3600/169 बराबर 3600 का वर्गमूल 60 मिला है, और 169 का वर्गमूल हमने निकाला है 13। तो ये प्राप्त हो गया आपका 60/13, और 60/13 को हम लिख सकते हैं 13 चौको 52, 4 सही और 52 8, 60 होता है 8/13, 4 सही 8/13। तो ये हमारा धनात्मक वर्गमूल था। इसका वर्गमूल धन ऋण दोनों चिन्ह के साथ होगा, तो प्लस माइनस 4 सही 8/13। ये हमारा हो गया तीसरा खंड। आइए हम बढ़ते हैं चौथे खंड की तरफ। चौथा खंड हमारा है 10 सही 151/225। तो इसको हम शुद्ध भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो 225 में 10 से गुणा करेंगे तो आपको ये 2250 प्राप्त हो जाएगा। इसमें 151 आप जोड़ दीजिए, तो 1 5 5 10, 2 1 3, 3 1 4 और 2 2401। तो ये हमारा हो जाएगा बराबर 2250 धन 151/225। ये हो जाएगा 1 5 5 10, 5 5 10, 2 1 3 1 4, 2401/225। अब 2401 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए पहले। 2401 एक जोड़ा इकाई की तरफ से आपने ये बना लिया, दूसरा जोड़ा 24 का हो गया। तो कितनी बार जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, यानी 4 बार ही जाएगा ये। तो 4 चौको 16, घटाएंगे तो 8 6 तो 16, 8 24 होता है। यहाँ पर 4 जुड़ जाएगा, 4 4 8 हो गया, और दोनों आप ये जोड़ा पूरा उतार लीजिए, यानी 0 1। तो ये कितनी बार जाएगा आइए देखते हैं। तो ये आपका जोड़ा जो उतर गया 0 1 का, तो इसे आप 8 1 8, 1 8 आ गया, और 0 1 801 है ये। तो कितनी बार आप ले जाएं 0 9 8 टाइम 64, 8 टाइम 64, 9 9 81, 9 8 72, 9 बार जाएगा ये। 9 9 9 81 और 9 8 72 और 72 8 80 होता है। तो घटाएंगे 0 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी इसका वर्गमूल आपको क्या प्राप्त हो गया 49 प्राप्त हो गया। और 225 का वर्गमूल आइए देखते हैं कितना होता है।
एक जोड़ा 25 का बन गया, 2 अकेला है। एक बार ले जाइए इसको, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 1 जुड़ेगा, 1 1 2 हो गया और ये 25 आपका आ गया। कितनी बार ले जाएं? 5 बार ले जाइए। 5 25 25, 5 दूनाई 10, 2 12, घटाएंगे तो 0 0 मिल जाएगा। यानी 225 का वर्गमूल 15 हो गया। आइए देखते हैं इसका वर्गमूल कितना हो जाता है। 10 सही 151 बटा 225, ये बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2401 बटा 225, ये बराबर हो जाएगा 2401 का वर्गमूल हमने कितना निकाला है 49, और 225 का वर्गमूल हमने निकाला है 15। इसे बराबर आप लिख लीजिए 15 3 45, यानी 3 सही 45 4 49, यानी 4/15। तो 3 सही 4/15 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हमारा आंसर प्राप्त हो गया है। हमने धनात्मक वर्गमूल निकाला था, इसका वर्गमूल ऋण चिन्ह के साथ भी होता है, तो हम धन ऋण 3 सही 4/15 लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया चौथा खंड। आइए हम बढ़ते हैं पांचवें खंड की तरफ। तो पांचवा खंड हमारा है 23 सही 394/729, ये बराबर हो जाएगा। तो 729 में आप गुणा कर लीजिए 23 का, 3 9 27, 3 दूना 6, 2 8, 3 7 21, 2 9 18, 2 दूना 4 1 5, 2 7 14। तो ये हमारा हो गया 7 8 8 16, 5 1 6 1 7, 4 2 6 1, इसमें जुड़ जाएगा 394। तो ये प्राप्त हो जाएगा 7 4 11, 9 6 15, 1 16, 7 3 10, 1 11, 6 1 7 1, 17,161। तो ये हमारा हो जाएगा बराबर, गुणा करने पे हमारा कितना आ गया 16,767 धन 394 जुड़ेगा, 394/729, ये बराबर हो जाएगा 7 4 11 और 9 6 15, 1 16, 7 3 10, 1 11, 80 1 6 1 7, 17,161/729, 17,161/729। तो 17,161 और 729 का अलग अलग वर्गमूल निकाल लेते हैं। 17,161 जोड़े बनाइए इकाई की तरफ से। तो 1 61 का जोड़ा बन गया, 1 71 का जोड़ा बन गया, 1 शेष रह गया है, तो 1 बार ले जाइए। तो 1 1 घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। अब आपका 71 उतर गया, 1 में 1 आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2 प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे कितनी बार जा रहा है। तो यह है 23 तिया 69, 24 तिया 72 होता है, तो आपका यह 3 बार जाएगा। 3 त्रिको 9, 3 दूना 6, तो घटा दीजिए आपका 9 2 11 और यह 0 हो जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। अगला जोड़ा आपका 61 का उतर जाएगा। यहाँ पर आप 3 जोड़ेंगे वर्गमूल के नियम के अनुसार, जितनी बार भाग देते हैं उतना आगे वो अंक जुड़ता जाता है। तो यह 3 3 6 हो गया और यह 2 26 हो गया।
और ये 261 है, ये 26 है, यानी एक बार जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2, एक का अंक करेंगे तो 261 घटा दीजिए, यानी इसका वर्गमूल हो गया हमारा 131। अब 729 का वर्गमूल आप क्या कर लीजिए, 29 का जोड़ा बन गया, एक 7 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो एक यह कितनी बार जाएगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, यानी 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 घटाएंगे तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा, और ये जोड़ा उतर जाएगा, यहाँ पर 2 जुड़ जाएगा, 2 दूना 4 हो गया। अब आप कितनी बार ले जाएंगे, 5 पचे 25, 5 चौक को 20, 5 बार नहीं जाएगा, 6 6 6 36, 6 चौक को 24, 3 27, 7 बार ले जाइए इसे, 7 सते 49, 7 चौक 28, 28 4 32, यानी 329 हो गया, घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका 729 का वर्गमूल क्या प्राप्त हो गया, हमको 27 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से वर्गमूल 23 सही 394 बटा 729 बराबर वर्गमूल 17,161 बटा 729, ये बराबर हो जाएगा 17,161 का वर्गमूल हमने 131 निकाला है, और 729 का वर्गमूल हमने 27 निकाला है। तो ये बराबर हो, फिर इसको आप सही के रूप में लिख लीजिए, बराबर, तो 3 चौक को 12 और 27, 4 सते 28 और 4 दुनाई 8, 4 सते 28 और 4 दुनाई 8, 2 10, यानी 108 हो जाएगा, 131, तो ये हो जाएगा 8 3 11 और ये 2 23, तो ये हो जाएगा हमारा 4 सही, बचा कितना 23 बटा 27, 4 सही 23 बटा 27, ये वर्गमूल प्राप्त हो गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर बराबर प्लस माइनस 4 सही 23 बटा 27। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न के सभी खंड हल हो गए हैं। एक नए वीडियो को लेकर के शेष प्रश्नों के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।